हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बीम पर। मैं हूं दीपक गुलिया और हम पढ़ रहे थे कंपाउंड इंटरेस्ट। और आज हमारी कंपाउंड इंटरेस्ट की 4th क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सम ऑफ ₹600 एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली बिकेम 726। तो बोल रहा है कि 10% तो रेट है और 600 प्रिंसिपल है, वो तो 726 कितने टाइम में हो जाएगा। तो उसने ये पूछा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम 10% को क्या लिखते हैं, 1/10 लिखते हैं। 1/10 लिखते हैं मतलब 10 से 11 हो रही होगी कोई चीज़, 10 से 11 हो रही होगी, प्रिंसिपल होगा वो 10 से 11 हो रहा होगा। तो अगर हम देखें हमारा प्रिंसिपल का और अमाउंट का रेशो ले तो कितना, अगर हमारा प्रिंसिपल 600 है तो अमाउंट कितनी है, 726 है। तो अगर हम 6 से इसको काटे तो ये 100 हो गया और ये कितना हो गया, ये 121 हो गया। तो अगर हमारा जो रेशो 10 से 11 हो रही हो और वो 100 से 121 होगी, मतलब टाइम कितना रहा होगा, इसका स्केयर हो रखा है, इसका स्केयर हो रखा है और स्केयर होता है तब टाइम कितना होता है, 2 साल होता है। तो अपना आंसर क्या हो गया, 2 साल हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे इन टाइप के क्वेश्चन को। और इसको हम अगर परसेंटेज रेट से करके देखें तो कैसे होगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 600 है, प्रिंसिपल हमारा 600 है और 726 अमाउंट हो जा रही है, मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, 126 आ रहा है। तो अगर हम देखें तो अपना रेट 10% है, तो 2 साल के लिए हम मिनिमम से स्टार्ट करेंगे। 2 साल के लिए अपना रेट कितना होगा, नेट रेट 21% होता है, मैंने याद कराया था 10% पे 2 साल के लिए नेट रेट 21% होता है। तो अगर हम 600 का 21% निकाले तो क्या आएगा, 600 का 21% 126 ही आएगा। 600 का 21% क्या आएगा, 126 आएगा। तो ऐसे भी कर लेंगे। तो दो साल का नेट रेट पे 126 आया तो अपना आंसर क्या है, 2 साल है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इन वट टाइम विल ₹16,000 अमाउंट टू ₹18,522 एट 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो 16,000 का प्रिंसिपल है तो 18,552 कितने टाइम में बन जाएगा अगर रेट 5% है। तो 5% को हम रेशियो में क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। मतलब कोई चीज़ होगी जो प्रिंसिपल होगा वो 20 से कितना हो रहा होगा, 21 हो रहा होगा। बट एक्चुअल में कितना हो रहा है, 16,000 से 48,500, 16,000 से 18,522 हो रहा है। तो अगर हम रेशियो लें 16,000 से कितना हुआ, 18,552। तो अगर हम इसको वो रेशियो लें इनकी, तो यहाँ ये 2 का मल्टीपल है, ये 2 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल क्यों नहीं है, बिकॉज जो लास्ट की 2 टर्म है ये 22 है, वो 4 से नहीं कट रहा, तो ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये 2 का मल्टीपल है। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आया, 8,000 और ये कितना आया, 9,261। और ये रेशो मैंने आपको याद कराई थी, ये 5% ये इतनी रेशो कब देता है, 5% के रेट पे ये रेशो कब देता है, जब टाइम कितना होता है, 3 साल होता है। मतलब ये क्या है, 20 का क्यूब और 21 का क्यूब है। तो क्या है, अपना टाइम कितना साल है, 3 साल है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। तो अगर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम दैट मेक्स अ सम ऑफ ₹10,000 चेंज टू ₹12,321 इन 2 ईयर्स। मतलब एक प्रिंसिपल है 10,000 है, वो 2 साल में 12,321 हो जाता है। तो रेट पूछा है, तो वो 2 साल में 12,321 हो रहा है, तो 1 साल का निकालना है। तो हम क्या करते थे, हम 2 साल से 1 साल में आना, हम क्या करते हैं, इनका रूट ले लेते हैं। तो 10,000 का रूट लेना है और 12,321 का रूट लेना है। तो इसका रूट लेना तो आसान नहीं है, 12,321 का रूट लेना आसान नहीं है। तो अगर हम देखें 10,000 का रूट तो 100 ही आना है, तो 100 ही आना है, 10,000 का रूट तो 100 ही आना है। तो आपको पता होगा अगर 9 हो तो उसका स्केयर करें तो लास्ट में क्या आता है, यूनिट डिजिट 1 आता है। और 1 का स्केयर करें तो यूनिट डिजिट कितना आता है, 1 आता है। तो अगर हमें इससे एक बात पता चली कि अगर 1 हो और उसका हम रूट लें तो हमारे पास 2 चांस है, या तो 9 आएगा
या 1 आएगा। तो या तो 9 आ सकता है या 1 आ सकता है। और 100 पे होगा, 100 पे होगा मतलब कोई कोई वैल्यू हुई होगी, वो कितनी हुई होगी। अगर हम 113 ले तो यहाँ यूनिट डिजिट 3 आएगा। तो 9 तो किसी का नहीं आ रहा, एक एक का आ रहा, किसका 11 का। तो हम ट्रांसफर कितना हो गया, 11% हो गया। अगर हिट एंड ट्रायल से करना है तो ऐसे कर लेंगे, बट अगर हम इसका प्रॉपर रूट निकालना सीखे तो कैसे निकालते हैं कि हमारे पास क्या नंबर, हमारे पास नंबर कितना 1 2 3 2 1 इतना नंबर है, इसका रूट निकालना है हमें। इसका रूट निकालना है तो पीछे से पेयर बना लो, 1 2 का, फिर बाकी जितने बचे उनका पेयर बन गया, ये पेयर बन गया। तो यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट 1 है। तो ये अभी बताया था मैंने, किसके रूट, अगर इनका रूट हो तो क्या क्या पॉसिबिलिटी, या तो 9 आ सकता है या 1 आ सकता है, ये 2 पॉसिबिलिटी बनती है। अगर अब हम देखें तो 123 है, वो किस किस के स्केयर के बीच में पड़ता है। एक 11 का स्केयर होता है, कितना होता है 121, और एक 12 का स्केयर होता है 144, ये इन दोनों के बीच में पड़ता है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, जो अपना छोटे वाला नंबर 121 है, ये कितना है 11 का स्केयर है, तो 11 ऐसे लिख देंगे, 11 लिख दिया। अब हम देखिए तो ये 123 है, जो ये वाली टर्म है 123 है, वो पास किसके पड़ती है, 121 के या 144 के। ज़्यादा पास तो 121 के पड़ती है, छोटे नंबर के पास पड़ रही है। तो जो अपनी छोटी डिजिट होगी 9 1 में छोटा कौन सा 1 है, तो वो अपनी यहाँ आ जाएगी। मतलब ये कितने का 111 का स्केयर है, तो 111 को हम ऐसे लिख देंगे। और ये चेंज कितने का है 11 का। और जो चेंज 100 पे आता है उस चेंज को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज। तो 11% का चेंज आ गया, ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे भी कर लेंगे, अगर हिट एंड ट्रायल से नहीं जाना तो उसके लिए रूट निकालना आना चाहिए। अगर इसमें मैं एक और बात बताऊँ आपको कि अब अपना 11 स्केयर कितना होता है, 11 स्केयर क्या होता है, 2 टर्म है इसमें, तो 1 2 फिर वापिस आ जाओ 1। और अगर हम 111 का स्केयर देखें तो इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म तक जाना है, 1 2 3 फिर वापिस आ जाना 2 1। और अगर 4 टर्म होती उसका स्केयर देखें तो 4 टर्म है, तो 4 तक जाना, 1 2 3 4 और उसके बाद वापिस आ जाना 3 2 1। तो इसका ये हो जाएगा। तो ये पैटर्न फॉलो करते हैं, तो कहीं भी यूज हो सकते हैं। तो या आसान सा पैटर्न है, याद रह जाएगा। अगर अब हम परसेंटेज में देखें तो कोई चीज़ 1000 से 23 21 हो रही है, मतलब 12,000 23 21 हो रही है, तो कितना बढ़ रही है 23 21 बढ़ रही है। अगर 10,000 पे वो 23 21 बढ़ रही है तो 100 पे कितनी बढ़ेगी 23.21 बढ़ेगी। और 100 पे कोई चीज़ कैलकुलेट करते हैं उसको क्या बोलते हैं परसेंटेज। मतलब जो नेट चेंज आना है वो कितने का आना है 23.21% का आना है। तो अब हमें याद है कि हम 2 साल का सक्सेसिव जो टर्म निकालते थे वो कैसे निकालते थे, एक्स स्केयर 2x प्लस एक्स स्केयर बाय 100। तो अब हम देखिए ऑप्शन से, अगर 13 को लेंगे तो 13 दूनी 26, तो वैल्यू तो 23 से तो ऊपर इसी टर्म में चली जानी है। और ये टर्म प्लस में तो कुछ वैल्यू बढ़ाएगी, मतलब 13 तो इससे बड़ा निकल जाएगा। अगर 13 ही बड़ा निकल गया तो 14 और 16 होने की तो कोई चांस नहीं है। तो अपना ऑप्शन क्या बचा, डी बचा। तो ऑप्शन से हम ऐसे कर लेंगे। बट अगर हम एक और बात देखें, इस 21 पे ध्यान दें तो ये क्या होता है, ये कैसे आता है। अगर हम 11 की टर्म में देखें, 11% को नेट चेंज देखें तो क्या होगा 11 दूनी 22। और बाद में क्या होगा 11 का स्केयर होगा और 1 पॉइंट लगेगा और ऐसे आना। मतलब जो 11 के स्केयर की जो लास्ट जो 2 डिजिट है वो लास्ट में आनी है, वो लास्ट में आनी है। तो 11 के स्केयर की लास्ट, किसी भी स्केयर की जो लास्ट 2 डिजिट है वो नेट परसेंट के लास्ट में आनी है, 2 साल के नेट परसेंट के लास्ट में। तो अगर हम देखें 11 के स्केयर की 2 डिजिट कहाँ आ रही है, यहाँ आ रही है। तो इन 2 डिजिट को देख के भी हम आंसर लगा सकते थे। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख के उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इन हाउ मैनी ईयर्स विल ₹3000 yield ₹993 एज कंपाउंड इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। तो बोला 3000 का कोई प्रिंसिपल है, वो 993 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से कितने साल में देगा।
तो हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल 3000 है और रेट क्या है 10% है। रेट 10% मतलब कोई चीज़ 10 से कितनी हो रही होगी, 11 हो रही होगी। अपना प्रपोर्शन 10 से 11 में चलेगा। तो 3000 से वो 993, मतलब अगर रेशो ले 993 का और 3000 का, तो ये कितना आना है, ये कटेगा क्या आएगा, 1000 आएगा और ये कटेगा 331 आएगा। तो मैंने आपको है ना 10% के 3 साल के लिए, 2 साल और 3 साल के लिए रेशो याद कराई थी और परसेंटेज याद कराई थी। तो परसेंट 331 का डिस्काउंट जो CI होता है वो 10% कब देता है, वो 3 साल होता है, 3 साल में देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3 साल हो गया। या इसको हम अमाउंट में देखेंगे, वही रूट वाली टर्म 1000 से 1331 हो रहा है, प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ेंगे वही अमाउंट होगा। तो 10 से 11 होना था 1 साल में, पर वो 1000 से 1331 हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, इनका क्यूब बढ़ रहा है, इनका क्यूब बढ़ रहा है, तो इनका क्यूब बढ़ रहा है। तो क्या रेट है अपना, टाइम कितना अपना 3 साल है। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹30,000 at 7% per annum for an year is ₹4347, द वैल्यू ऑफ एन एज। तो बोल रहा है कि प्रिंसिपल है 30,000 का, वो 7% के हिसाब से जो चक्रवर्ती ब्याज होता है वो कितना देता है, 47 देता है एन टाइम में। तो टाइम बताना है। तो अगर हम इसको देखें तो प्रिंसिपल अपना 30,000 है, प्रिंसिपल 30,000 हो गया। और अगर उसमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे तो अपनी अमाउंट हो जाएगी। तो अपनी अमाउंट कितनी आ गई, 347 इतनी आ गई। अगर हम इनका रेशो ले तो यहाँ ओ टर्म है, यहाँ एक कोड है बस 3 का और सारी 1 है, मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से कितने में गया, 1000 पे गया। और ये 3 से कितने में गया, 1 पे, उसके बाद फिर 1 पे, फिर 13 बचा, फिर 4 पे गया, फिर 4 पे और लास्ट में 27 बचा, तो 9 पे। तो ये 10,000 से 11,449 रेशियो आ रहा है। तो ये क्या है, इस 1000 को देखें तो क्या है, ये 100 का स्क्वायर है। और ये कितने का स्क्वायर है, ये कितने का स्क्वायर है। तो हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, या हिट एंड ट्रायल से भी करने की जरूरत नहीं। अगर ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है किसी नंबर का, तो ये भी किसी नंबर का स्क्वायर ही रहा होगा। अगर रेट 7 दे रखा तो 100 से 107 हुआ होगा, मतलब 107 का स्क्वायर रहा होगा। बट हमें उससे मतलब नहीं, हमें बस इससे मतलब है कि ये स्क्वायर है किसी नंबर का, ये किसी नंबर का स्क्वायर है। मतलब टाइम कितना रहा होगा, 2 साल रहा होगा। जो प्रपोर्शनल है वो सक्सेसिव परसेंटेज है, CI क्या है, सक्सेसिव परसेंटेज है। उसमें क्या होता है, रेट कैसे चेंज होता है। अगर रेट 10 से 11 हो रहा है, ये 1 साल है। अगर 2 साल की बात करनी है तो 10 स्क्वायर से कितना हो जाएगा, 11 स्क्वायर, ये 2 साल हो गया। और क्यूब की बात करनी है तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 साल होगा। और ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर ये स्क्वायर हो रहा है तो मतलब क्या, टाइम क्या है, 2 साल है। तो ये अपना आंसर हो गया। तो अगर हम इसको परसेंटेज से देखें तो 7% का नेट रेट कितना होगा, नेट रेट कितना होगा, 7 का डबल करेंगे 14 और फिर उसका स्क्वायर करके बाय 100 करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49/100, मतलब 14.49% नेट चेंज इतना आना है। तो अगर हम 30,000 का 14% में निकाल के देखें तो कितना होगा, 4200 होगा, 4200 होगा। तो 4200 के आसपास ही पड़ रहा है। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, 2 साल हो जाएगा। बिकॉज हम 3 साल का अगर SI भी निकालेंगे, 3 साल का SI 7% के हिसाब से कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और इसका 21% कितना हो जाएगा, 6300 के आसपास चला हो जाएगा, मतलब वो काफ़ी बड़ा चला जाएगा। तो ये 2% होगा। तो हम परसेंटेज से ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इन हाउ मैनी मंथ will ₹8,000 yield ₹2648 एच कंपाउंड इंटरेस्ट एट 20% पर एनम कंपाउंड सेमी एनुअली। तो यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है वो सेमी एनुअली हो रहा है। तो ये बोल रहा है कि 8,000 का प्रिंसिपल है,
26-48 कम चक्रवर्ती ब्याज दे रहा है 20% के हिसाब से, बस जो रेट लग रहा है वो अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, हर 6 महीने पे लग रहा है, हर 6 महीने पे लग रहा है, 6 महीने पे लग रहा है। अगर 12 मंथ का रेट कितना दे रखा है, पर एनम का रेट दे रखा है 12%, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा, 6 मंथ का कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, कितना 6%, 6% हो जाएगा। सॉरी 12 मंथ का कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। तो 6 मंथ का क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10% हो जाएगा। अगर हम अब इस दोनों की रेशियो ले, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की, तो क्या आएगा, 2648 अपॉन 8000 है। तो एक इससे 8 से जाएगा 1000 पे, और ये कितना जाएगा, 8 या 24, 8 या 24, 8 एकम 8, मतलब 331 रेशो 1000। और ये रेशो कब बनती है, ये रेशो तब बनती है जब हम बात कितने की करते होते हैं, याद कराई थी 10% में। ये रेशो जब बनती है जब हम बात 3 साल या बोले तो 3 टर्म की कर रहे होते हैं, 3 टर्म की कर रहे होते हैं, 3 टर्म की कर रहे होते हैं। तो अगर 6 महीने 3 टर्म में लगेगा तो पहले महीने 6 मंथ प्लस 6 मंथ प्लस 6 मंथ, तो 3 टर्म के लिए लगेगा 6 महीने। तो अपना टाइम कितना होगा, अपना टाइम 18 मंथ हो गया, ये अपना आंसर हो गया। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इन व्हाट टाइम विल ₹3300 बिकेम 3399 एट 6% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो ये बोल रहा है कि 3300 का कोई प्रिंसिपल, वो 3399 की अमाउंट कितने साल में हो जाएगा अगर 6% रेट है, पर जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है, वो कैसे है, हाफ ईयरली है, अर्धवार्षिक है। तो पिछले क्वेश्चन में लेकर था अगर 12 महीने में 6% इंटरेस्ट है तो आधे महीने में 6 महीने में कितना हो जाएगा, 3%। तो अपना नेट परसेंट कितना है, 3%, 3%। और जो प्रिंसिपल है वो क्या में क्या चेंज आ रहा है, वो 3300 से कितना हो रहा है, 3399। तो अगर हम इसका रेशियो ले तो ये 11 से कितने पे जाएगा, 300 पे, और ये 11 से कितने पे जाएगा, 309 पे। इसको दोबारा से 3 से काटे तो ये 100 हो जाएगा, ये 103 हो गया। मतलब ये कितना चेंज है, 3% का चेंज है। अगर अपना रेट भी 3%, अपना नेट रेट भी 3% है, मतलब टाइम कितना रहा होगा, टाइम कितने टर्म तक रहा होगा, 1 टर्म रहा होगा, 1 टर्म रहा होगा। और 1 टर्म 6 मंथ की है, 1 टर्म 6 मंथ की है, तो अपना टाइम कितना हो गया, 6 मंथ हो गया। ये अपना आंसर हो गया। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इन हाउ मैनी मंथ विल ₹24,000 will became ₹27,783 at compound interest 20% per annum compound quarterly। तो वो बोल रहा है कि 24,000 का कोई प्रिंसिपल है, वो 27,783 कितने टाइम में हो जाएगा अगर कंपाउंड इंटरेस्ट 20% के हिसाब से क्वार्टरली पे लग रहा है। मतलब क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में लग रहा है, हर 3 महीने में लग रहा है, हर 3 महीने में लग रहा है। तो 12 पर एनम रेट कितना है, 12 महीने का रेट कितना है, 12 महीने का रेट 20% है। तो 3 महीने का निकाले तो क्या हो जाएगा, 3 महीने का निकाले तो कितना हो जाएगा, इसका क्या हो रहा है, 1/4 हो रहा है। तो रेट भी कितना हो गया, 1/4 हो गया, मतलब 5% आ गया। तो अपना रेट कितना आया, 5% आ गया। और 5% की फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। मतलब प्रिंसिपल 20 से 21 होगा अगर बात 1 साल की हो। अगर बात 1 साल की हो, 1 टर्म की हो, तो वो कितने में होगा, 20 से 21 होगा। तो हम अगर चेक करें तो हमारा क्या आएगा, हमारा प्रिंसिपल कितना है, 24,000 है, और अमाउंट कितनी हो जाती है, 27,783। तो अगर हम देखें यहाँ ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, तो इसमें ओड क्या है, इसमें 8,000 तो पूरा इवन है, तो जो 3 है वही ओड है। तो अगर हम इसको 3 से सिंप्लीफाई करें तो 8,000 और ये कितना आएगा, 9261। यहाँ 8,000 देखते ही आपको याद आ जाना चाहिए कि ये तो 3 साल का रेट है, 3 साल की रेशियो है, वो वही तो होती है 8,000। फिर आपको ये सोल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, 9261। तो ये रेशियो कब होती है, ये 3 साल में होती है। मतलब इन दोनों का क्यूब है, ये क्यूब है, मतलब कितने की, 3 टर्म की बात हो रही है, 3 टर्म की बात हो रही है। तो
3 महीने के हिसाब से 3 टर्म के लिए लगेगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 3 3 कितना, 3 3 9, मतलब 9 मंथ की बात हो रही थी। तो अपना ये आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹84, फाइंड द सम। तो ये अपना एक दूसरा टाइप आ गया। और इसमें क्या दे रखा है, जो डिफरेंस दे रखा है वो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का 20% दर से 2 साल के लिए कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो सम पूछा है। तो मैंने बताया था जो अपना डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो रेट का भी R%, मतलब R का भी R% होता है, R का भी R% होता है। अगर अपना प्रिंसिपल 100 है तो प्रिंसिपल के R का भी R% होगा। तो अगर हम 20 का भी 20% निकालें तो 20% का 20% निकालेंगे तो कितना आ गया, 20 का 20% निकालेंगे मतलब 4%। अगर हमारा प्रिंसिपल 100 है तो ये कितना हो गया डिफरेंस, 4% हो गया। तो 4% की वैल्यू कितनी है, 84 है। तो 1% की कितनी होगी, 21 होगी। तो 100 की कितनी होगी, 2 जीरो लगा दो, तो 21 होगी। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे। मैंने आपको बताया था जो रेट होता है, जो डिफरेंस होता है इन दोनों का, वो क्या होता है, R% ऑफ प्रिंसिपल, ये बताया था। तो 20% ऑफ 20% ये निकालेंगे तो ये क्या आया, 4%, किसका, प्रिंसिपल का, जो कि कितना दे रखा है, 84। तो अगर किसी चीज़ का 4% 84 है तो 100% कितना हो जाएगा, 2100 हो जाएगा। तो अगर हम इसको अब फ्रैक्शन में करके देखें, फ्रैक्शन से करके देखें, जो हमें रेशियो याद है, हम क्या लिखते हैं 20% को, 1/5 लिखते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल है उसका 1/x² कितना होता है, डिफरेंस होता है। अगर 1/x 1/5 है तो 1/x² मतलब p/25, वो क्या होता है, डिफरेंस होता है, 84। तो p कितना हो गया, p हो गया 84 × 25। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या होगा, 25 8 200, 2000 और 25 चौका 100, 2000 + 100 2100। तो ये अपना आंसर हो गया। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹X एट 11% पर एनम फॉर 2 ईयर इज ₹60.50 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो बोल रहा है कि डिफरेंस दे रखा है CISI का 11% रेट के हिसाब से 2 साल के लिए कितना, 60.50। तो प्रिंसिपल बताना, उस x की वैल्यू बतानी है। तो अगर हम देखें तो मैंने क्या बोला था, परसेंटेज का भी, रेट का भी रेट %, R का भी R%। तो अगर 11 का भी हम 11% निकालेंगे, 11% का भी 11% निकाल ले तो क्या हो जाएगा, 1.21%। कैसे, हम अगर 11 का भी 11% निकालेंगे, 11/100, तो ये क्या हो गया, 1.21%। 1.21%, तो 1.21% ऑफ प्रिंसिपल कितना है, 6050 है। अगर 1.21% ऑफ प्रिंसिपल 60.50 है तो ये कितना है, इंटू कितना है, इंटू 50 है। क्यों, 121 पंजे कितना होता है, 605 होता है। तो ये कितना है, इंटू 50 है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे तो इंटू 50 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसको हम ऐसे कर लेंगे। अगर हम इसको रेशियो से देखें तो 11% की रेशियो जो अपनी बनेगी वो कितनी बनेगी, वो 11/100 बनेगी। मतलब ये रेशियो है ना, कोई सिंप्लीफाई नहीं हुई। जैसे 20% था वो 1/5 हो गई थी, कुछ सिंप्लीफाई हो गई थी। ये तो 11/100 ही है, मतलब कोई हेल्प नहीं करेगी ये रेशियो। तो अगर इस टाइप की रेशियो दे रखी हो तो हम सीधा परसेंटेज से निकल जाते हैं, और इस टाइप की रेशियो हो तो कौन सा भी मेथड लगा लो, दोनों सेम, दोनों अच्छे रहेंगे। तो इसके लिए कौन सा बेस्ट होगा, इसके लिए अपना जो
परसेंटेज वाला तरीका ये बेस्ट हो गया। तो अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसमें क्या दे रखा था, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2500 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर इज कितना होगा। तो इसने डिफरेंस पूछ लिया CI और SI का। अगर प्रिंसिपल 2500 है और रेट कितना 8% है और 2 साल के लिए, तो मैंने बोला था डिफरेंस क्या होता है, प्रिंसिपल का कितना होता है, रेट का भी रेट परसेंट, तो 8 का भी हम 8% निकालेंगे तो कितना आ गया, 0.64 आ गया, 0.64% आ गया, 0.64% आ गया। तो अगर हम 2500 का 0.64% निकालें, तो अगर हम 2500 का 1% निकालें तो कितना आ गया, 2500 का 1%, 2500 का 1% कितना आ गया, 25 आ गया। तो किसी की 1% की वैल्यू अगर 25 है तो उसके 0.64% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 25 हो जाएगा। तो अगर हम इसको करें तो इस पॉइंट को हम नीचे उतार ले तो ये 100 हो गया, तो 25 से कितने पे गया, 4 पे गया, तो 4 से ये कितने पे, 16 पे। तो अपना आंसर क्या हो गया, 16। तो इसको हम ऐसे कर लेंगे, तो अपना डिफरेंस क्या आ गया, B आ गया, आंसर B आ गया। अगर हम इसको रेशियो से करके देखें तो 8% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 8% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 2/25 लिखते हैं। 8/100 करेंगे, परसेंटेज को हम क्या लिखते हैं, 1/100 लिखते हैं, मतलब 8/100 करेंगे तो ये 4 से कटेगा तो क्या कितना बचेगा, 2/25 बचेगा। तो अगर हमारा प्रिंसिपल 2500 है, हमारा प्रिंसिपल 2500 है और हमारा जो रेट फ्रैक्शन है वो कितना, 2/25%, 2/25 है, तो डिफरेंस कितना होता है, 2/25 का स्क्वायर होता है, मतलब इतना होता है। तो अगर हम 2500 का 4/25 निकालेंगे 25 स्क्वायर में, तो क्या आएगा, 25 से कितने पे गया, 100 पे गया, और ये कितने पे, 4 पे गया, तो ये कितना आ गया, 16 आ गया। तो ऐसे हम इसको ऐसे कर लेंगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ हम इस सेशन को ख़त्म करते हैं। अगर क्लास पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।